के सैया सैया ने मार दिए ढैया। शिट 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 शिट। नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किस तरह की बाजार है, इंट्राडे में आइडिया हो गया होगा। बाजार दोनों ही तरफ चल रही है, कोई भी मूव सस्टेन नहीं कर रहा है। पैसा कौन बना रहा है? जो स्कैल्पर हैं वो, यह जो मैनिपुलेट है, जिनको मैनिपुलेट करना है बाजार को, वो जिनको मालूम है कि बाजार को किस तरीके से घुमा जाता है। अदरवाइज अगर हम बात करें प्राइस एक्शन की, ठीक है, मोमेंटम की, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप आवली चार्ट देखें तो आवली चार्ट में हमें ये एक बॉटम मिला था, उससे पहले भी हमें एक बॉटम मिला था, लेकिन वो ब्रेक हो गया। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो लेवल है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 24,300 इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं हम, ओवरऑल समझने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। 24,300, ठीक है। और साथ में हमें ये भी मालूम है कि ये जो हाई है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेवल क्या है? 24,700। इसके बीच में आप खुद ध्यान दो बाजार किस तरीके से चल रही है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर मंडे और फिर ट्यूसडे। यानी यहाँ पर अगर मैं इन सबको हटा देता हूँ और उसके बाद बनाता हूँ, तो आप खुद समझिए कि ये इस तरीके से मूव कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, एक क्लियर ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा 24,700 और 24,300 का। 24,700 अगर ब्रेक करता है तो रिवर्सल्स के चांस सबसे ज़्यादा हैं। फिर इंडेक्स में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। क्लियर है यहाँ पर? अब इस तरह की जब बाजार होती है ना, तो इंट्राडे कितना टफ हो जाता है आप खुद देखो। अब कब देख सकते हैं? अगर हम रिवर्सल्स की बात करें तो ये रिवर्सल ट्रेड है, इसका स्टॉप लॉस कटा। अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ से पुल बैक आके ऊपर जाएगा तो फिर से स्टॉप लॉस कटा। यानी आप कोई भी लॉजिक लगा लो, चाहे हाफ बैट लॉजिक लगा लो, चाहे रिवर्सल लगा लो, चाहे कंटिन्यूशन लगा लो, आप यहाँ पर मोस्टली ट्रैप होंगे। आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की और ये होना पहले से तय है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में सेलर्स बहुत एक्टिव होते हैं, खासकर अल्गो बेस्ड ट्रेडर। और हमेशा मैंने देखा है कि ट्यूसडे और थर्सडे के दिन बाजार ये कांड करती ही करती है। थर्सडे के दिन भी आप देख लो, ठीक है, पूरा नीचे थी बाजार और पूरा का पूरा रिवर्स कर गई। तो यहाँ पर ये सिचुएशंस क्रिएट की जा रही है, आप कह सकते हो ऑपरेटर द्वारा, या आप कह सकते हो कि बाजार में रैंडम मूव आ सकता है। आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से डिसाइड करो, लेकिन ये मान के चलिए कि एक्सपायरी के दिन उठा पटक होती है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। कल है वेडनेसडे और अगर यहाँ पे नोटिस करें ना, तो हमें लास्ट आवर में एक लो टूटते हुए मिला है। लो है करीब आपका 24,440, क्लोजिंग आई है करीब 485 के पास में। तो हम थोड़ा सा बफर रख लेते हैं। 24,400 के नीचे हम इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 24,360 एंड सेकेंड रहेगा 24,300, ठीक है। हम इसी को पूरा बेस बनाएंगे, ठीक है, कि ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट में एक पुल बैक आया था, तो ये हाई ब्रेक होगा तो अप साइड का ट्रेड, और आज का लो ब्रेक होगा तो डाउन साइड का ट्रेड। अप साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है लेवल आपका 24,580, 24,580 ये ब्रेक हुआ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर है 630 के आसपास और सेकंड है आपका 700। तो ये आपका कल का ट्रेड सेटअप है। अगर बाजार 24,580 टू 24,400 के बीच ओपन होता है तो हम इन लेवल्स पे काम करेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन आता है तो फिर हम 30 टू 45 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट देखेंगे और उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब बात करता हूं मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों, मैं एक ऑप्शन सबमिट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कई चीज़ें कवर करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑप्शन सबमिट का एजेंडा क्या है और साथ में कि कहाँ पे शेड्यूल्ड है। तो ये 30 अगस्त को दिल्ली में शेड्यूल्ड है और इस ऑप्शन सबमिट में मैं ऑप्शंस ग्रीक के बारे में सबसे ज्यादा कवर करूंगा। अक्सर आप लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि आईवी के बारे में एक्सप्लेन करें, तो आईवी बेसिस स्टडियां किस तरीके से काम करती हैं, आईवी का बेस्ट यूज कैसे करना है, किस तरीके से ऑप्शंस बाई को डिप्लॉय करना है और किस तरीके से
आईबी को देखते हुए ऑप्शंस सेलिंग की स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करना है। क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से हम बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर कर पाएंगे, तो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजियां रहेंगी। साथ में मैं आपको एक पैटर्न भी सिखाऊंगा जिससे कि आप ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ आज का दिन ऑप्शन बायर का है, और साथ में आप ये भी समझ पाएंगे कि नहीं आज के दिन ऑप्शन सेलर्स लीड करेंगे। तो मिलते हैं सेमिनार में। ये बहुत बड़ा नाइटमेयर है। अगर कहा जाए कि जब से एक्सपायरी खत्म हुई है तब से निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर जो भूचाल लाता है वो यही इंडेक्स है, क्योंकि एक्सपायरी ना होने की वजह से यहाँ पे वेटेज है नहीं। आप देखो किस तरीके से रैंडम मूव होता है, और अगर आप इसको ट्रेड भी करना चाहें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस इंडेक्स में आप पोजीशन साइज सही रखें। करिए ट्रेड करने से कुछ भी मना नहीं है, लेकिन मतलब क्या है कि किस जगह पे कैसे घूमेगा कोई आइडिया ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो फिर से आपका स्टॉप लॉस होता है, फिर आप रिवर्सल ट्रेड करने जाते हैं तो फिर से आपका स्टॉप लॉस होता है, आप ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं तो ये कैंडल आपको डरा देती है और आप निकल जाते हैं। तो इस जगह पे आपको ठीक ठाक से यानी सही पोजीशन साइज के साथ में ट्रेड प्लान करना चाहिए। आज की जो क्लोजिंग है वो अभी भी 55,000 के ऊपर है, 55,000, और यहाँ पर हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, राइट ना। अब इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, ब्रेकआउट से पहले क्या आया था, पुल बैक, क्या है 55,300 मान लें आप। ये आपका लॉन्ग का लेवल रहेगा 55,300, ना कि आपका ये हाई ब्रेक करेगा ना तो इजीली आपको यहाँ फर्स्ट टारगेट 55,400 एंड सेकंड आपका 55,560 देखने को मिलेगा। और वहीं पर शॉर्ट की बात करें तो 54,900 के नीचे आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो एनालिसिस है वो पोस्ट डेटा पे बेस है, और साथ में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बाजार वोलेटाइल है, एक रेंज के अंदर है, हायर टाइम फ्रेम में तो नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ मूव कर सकती है। तो इस समय बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा, छोटा पैसा बनेगा, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लो पोजीशन साइज के साथ ही आप इंट्राडे प्ले करें। तो बस इतनी सी एनालिसिस है, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।